फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों मैंने बताया था आपको कि ये 6 मार्क्स के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि 2 संख्याएं थी तो हमने उसको कैसे हमने HCF और LCM ढूंढा। अब की बार आपको कितना दिया, 3 संख्याएं दी है। इफ 3 numbers are given then how to find the LCM? Children, method remains the same whether it is 2 numbers, 3 numbers or even more than that. So what I want is 12. See, since it is very simple, what I'll do is I'll write this 12 as 12 can be written as 2 multiplied by 2 multiplied by 3 or 2 square into 3. 15 can be written as 3 multiplied by 5 and 21 can be written as 3 multiplied by 7. Since it is very simple, that's why what I am doing is यहाँ पर पूरा करने की मैं ज़रूरत नहीं समझता हूँ यहाँ पर। तो आपको HCF अगर ढूंढना है, आपको LCM भी ढूंढना है और HCF भी ढूंढना है। तो HCF अगर आपको ढूंढना है बच्चों, तो HCF of 12, 15 and 21 is, जैसे मैंने आपको बताया कि HCF कहता है तुम्हारे पास भी होना चाहिए, तुम्हारे पास भी होना चाहिए, तुम्हारे पास भी होना चाहिए, तीनों के पास होना चाहिए। तो कौन सी ऐसी संख्या जो तीनों के पास है? ये है, ये है और ये है। तो HCF इज 3। तो HCF याद रखने का सही तरीका क्या है? सही है, फिर मजाक के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि जस्ट इन ए जोक वे आई एम सेइंग दैट ओके कॉमन इन ऑल विल बी द HCF। नाउ LCM व्हाट इट सेज? LCM सेज LCM ऑफ 12, 15, 21 अगर आपको चाहिए तो जो कॉमन इन ऑल है वो तो आप लिखोगे ही लिखोगे। सर यहाँ 2 नहीं है कहीं पर, वो भी आपको लिखना है। 2 नहीं है वो भी आपको लिखना है। 5 नहीं है, दैट आल्सो यू शुड राइट, एंड 7 इज नॉट देयर, दैट आल्सो यू हैव टू राइट। ओके चिल्ड्रन, सो कॉमन इन ऑल आई हैव रिटन वंस, नॉट कॉमन ऑल्सो आई हैव रिटन वंस। सो नाउ यहाँ स्मार्ट वे उसको गुणाकार करने का क्या हो सकता है? आप देखो, 0 लाने की कोशिश आप कीजिए। 5 into 4 is 20 and 20 into 3 is 60. 5 4s are 20, 20 into 3 is 60. 60 means 0, I'll write 6 7s are 40. So children, the LCM is how much? 420. HCF is how much? 3. Now here if I have to find out this number 17, 23 and 29. See children, here 17, 23 and 29 if the numbers are given to you, इस numbers को जब तुम देखोगे तो all of them are prime numbers। अगर आपको याद हो तो 505 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते समय मैंने आपको बताया था कि जब भी प्राइम फैक्टर्स आते हैं तब थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट जाता है। उसको याद रखने के लिए तरीका मैंने आपको बताया था कि भाई उसको जस्ट प्रैक्टिस इट हार्ड। जैसे ये 17 into 1 है, ये 23 into 1 है और ये 29 into 1 है। Now the common factor here is 1. So HCF of 23, 29 and 17, of course I forgot here, so I'll write here। यहाँ लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, यहाँ मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर सब में कॉमन है 1, तो 1 मैंने लिखा, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, वैसे ही छोड़ दो। LCM अगर आपको ढूंढना है तो LCM ऑफ 23, 29 और 17 होगा, कॉमन इज 1, तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। 17 इज नॉट कॉमन, तो आप इसको 17 एज इट इज लिखो। 23 इज नॉट कॉमन, एज इट इज राइट इट एज इट। 29 इज नॉट कॉमन, राइट इट एज इट इज। सो व्हेन द कॉमन फैक्टर्स, व्हेन ऑल द नंबर्स आर प्राइम फैक्टर्स, देन LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑफ देम। जब 2 प्राइम नंबर्स होते हैं तो LCM इज द प्रोडक्ट ऑफ द ट्रू प्राइम नंबर्स, और HCF इज ऑलवेज 1. So since all these numbers are all prime numbers, so HCF is 1. Since all these numbers are prime number, the LCM will be product of them. तो LCM क्या होता है? उनका गुणाकार होता है। HCF क्या होता है? 1 होता है। अब इसका गुणाकार आप कीजिए, 17 into 3 कीजिए आप, 17 into 3 होगा 51, 17 3s 51 होगा, कैरी 5, 17 2s 34 होगा, 34 plus 5 होगा 39, 17 3s 21, carry 2, 17 2s 17 3s 51, carry 5, 17 2s 34 plus 5 is 39, multiplied by 29. अगर आपको यहाँ पर गुणाकार करने में दिक्कत आ रही है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इस तरह से भी गुणाकार करके सॉल्व कर सकते हो। गलती नहीं होना चाहिए,
गलती नहीं होना चाहिए, गलती हो गया तो आपके मार्क्स चले गए। 9 1 जा 9, 9 2 जा 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 3 जा 27 प्लस 5 इज 8 इज 35। सिंपल है। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 3 जा 27 प्लस 8 इज 35। फिर ये होगा 2, फिर 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 इज हाउ मच 7। सो दिस इज 9 3 13, कैरी 1 यहाँ पर है तो 8 प्लस 3 इज हाउ मच 11। सो 11,339 इज द LCM। तो LCM आपको क्या करना पड़ा बच्चों, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा क्योंकि सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब ये देखिए ये सारे को प्राइम नंबर्स हैं, तभी भी आपको वही हाल होगा। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल 8 है, अब 8 का फैक्टर्स देखिए आप, 8 का फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। द फैक्टर्स ऑफ 9 इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। The factors of 25 is 5 multiplied by 5. Oh, no common factor exists between these three numbers. The first problem is where some common factor exists. The second factor is all the three numbers are prime numbers. Third one is they are co-prime to each other. Common कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो वैसे हालत में आपका HCF होगा HCF of 8 9 25। अगेन कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारा HCF कहता है भाई 1 इज द LCM। मगर LCM वो नहीं मानता है। LCM क्या कहेगा, LCM ऑफ 8 9 25 अगर आप लोगे, सो यहाँ पर आपको जो कॉमन है वो भी लेना है, या फिर डायरेक्टली आप इसको इंटू कर सकते हो। तो दैट इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 25। इसको काफ़ी आसानी से आप कैसे कर सकते हो, आप देखो 25 इंटू 8 होगा 200। 25 इंटू 8 कितना होता है, 25 4 जा 100 होता है बच्चों। तो 25 इंटू 8 कितना होगा, 200 होगा, मल्टीप्लाइड बाय 9। तो ये होगा 0, 9 2 जा 18। तो 1800 है तुम्हारा आंसर LCM का। और एक एग्जाम्पल जो किताब के अंदर सॉल्व्ड एग्जाम्पल है बच्चों, उसको मैंने लिया है। अब एक्चुअली टेक्स्ट बुक के अंदर ये है अनसॉल्व्ड है ये, और ये सॉल्व्ड है। और क्योंकि ये टाइप इम्पॉर्टेंट है, हमने आपको बताया कि हम इस चैप्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज केवल 3 है, मार्क्स 6 मार्क्स है, और 6 आसान मार्क्स हमें चाहिए ही, हर कॉस्ट में हमको चाहिए। तो कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 6 को आप लिख सकते हो, 6 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। 72 कैन बी रिटन एज, 72 को हम लिख सकते हैं बच्चों, 72 होगा, देखिए आप 72 ऑफ साइड में आप करके देख सकते हैं। 72 कैन बी रिटन एज 2 36 जा, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, और फिर ये 3 1 जा। दैट मीन्स व्हाट, 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स 3, 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर। 120 को मैं लिख सकता हूँ, आप साइड में इसको ज़रूर कीजिए क्योंकि मार्क्स आपका स्कोर होना शुरू हो जाता है। 260 जा, 230 जा, 215 जा, 3 5 जा, 5 1 जा। दैट मीन्स व्हाट, 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अगर आपको HCF चाहिए बच्चों, तो HCF के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 72 120, इसके अंदर HCF कहता है तीनों में होना चाहिए। 2 1 टाइम है, 2 3 टाइम है, 2 3 टाइम है, तो सब मिलाकर 2 1 टाइम इन ईच है। 3 1 टाइम है, 3 2 टाइम है, 3 1 टाइम है, तो 3 1 टाइम होगा, तो ये होगा 6, LCM होगा 6। HCF अगर आपको चाहिए तो HCF के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, HCF ऑफ 6 7 72 और 120 होगा, इसको फाइंड आउट करना है। 2 1 टाइम है, 2 3 टाइम है, 2 3 टाइम है, तो आपको ये पूरा 3 टाइम वाला 2 लेना पड़ेगा सॉरी 2 3 टाइम वाला लेना पड़ेगा। 3 1 टाइम है, 3 2 टाइम है, 3 1 टाइम है, तो जो मैक्सिमम है वो आपको लेना पड़ेगा। सो 3 स्क्वायर होगा, और यहाँ पर आप देखिए कि 5 है ही नहीं, तो 5 ही आपको लेना पड़ेगा। यू कैनॉट से दैट 5 छोड़ सकते हैं, 5 को आप छोड़ नहीं सकते हो।
तो ये होगा बच्चों, दिस इज 8, 2 क्यूब इज 8, 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 5। ओके, 2 क्यूब कितना है 2, 2 है 3 बार तो इसको मैंने लिया, 3 है 2 बार तो उसको मैंने लिया, 5 है 1 टाइम तो मैंने उसको लिया। अब इसको आप क्या कर सकते हो, 5 8 जा 40 होगा बच्चों, देखिए एक 0 आ गया, और 4 9 जा होगा 36, यानी 5 8 जा 40, 40 का 0 मैंने ले लिया, 4 × 9 होगा 36, यानी 360 इज द एलसीएम। तो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जहाँ पर एक कॉमन फैक्टर था। सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम वाज देयर वेयर ऑल प्राइम नंबर्स वर देयर, एट दैट टाइम यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। For LCM and for HCF it is 1. Here all co-prime numbers are there. तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ा, HCF 1 होगा और LCM इंटू करना पड़ा। यहाँ पर कुछ कॉमन फैक्टर्स थे जिसको हमने कॉमन फैक्टर्स को लेके किया। तो बच्चों इस टाइप का एक एग्जाम्पल हो सकता है कि इन 4 में से ही एक आ जाए, इन 4 में से ही एक आ जाए, या इस टाइप का एक एग्जाम्पल आएगा। इसीलिए आप इसकी तैयारी जोर शोर के साथ कर दीजिए।